पार्टी पतन की तरफ जा रही है, उसको ऊपर उठाओ, हमारे जो सहयोग चाहिए हम देंगे सहयोग पूरा। हाँ, लेकिन मैं 6 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहे, मिलना चाहते हैं, नहीं मिल रही है। 2009 में नहीं मिल रही है वो आपसे? 2009 में लाठियां भी खाई थी हमने बसपा के लिए, उस समय पढ़ा करते थे, बच्चे थे, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, मुझे धमकियां दी जाती रही, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहा, इतिहास गवाह है। चाहे बहन मायावती जी के बारे में रणदीप हुड्डा ने बोला हो, मैं खड़ा हुआ, चाहे बहन मायावती जी को किसी अन्य ने गाली दी हो, मैं खड़ा हुआ, FIR दर्ज कराई। आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे ऊपर हमले हुए, गोलियां चली, जानलेवा हमले हुए 2018 में, बाद में भी हुए, मेरी गाड़ी पर हमले हुए, आज भी हो रहे हैं। आज मुझे एक कोई गुंडा मवाली लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। अच्छा, इस चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है, कहीं खाता भी नहीं खुला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सीट का आकलन तो मैंने नहीं किया, लेकिन 6 महीने से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बहन मायावती जी से अपॉइंटमेंट मांग रही है कि सतपाल तंवर मिलना चाहते हैं। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। मैं कोई अपने लिए ना कोई टिकट मांग रहा है, इन्होंने टिकट के ऑफर तो मुझे बहुत दिए, बहुत आए, काफी जगह से आए, बहुत सारे टिकट के ऑफर आए, और इन्होंने, मैंने तो मना कर दिया बिल्कुल, देख भाई मैं चुनाव तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन अपने समाज के विकास के लिए तो हम दो बात कर सकते हैं ना। अपने समाज के लिए अगर विकास के लिए बात करें तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, तो क्या लगता है मायावती जी जो हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने अभी इलेक्शन हुए थे, कई रैलियां भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा पार्टी जो है पतन में जा रही है, इस पर आप क्या देखते हैं, कैसे? तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो पतन क्यों जा रही है, तो वो तो हमारी बहन है, हमारी गुरु है, हमारे सब कुछ है। देखो, हम तो सम्मान करते हैं उनका और हमेशा सम्मान करेंगे। पार्टी पतन की तरफ जा रही है, उसको ऊपर उठाओ, हमारे जो सहयोग चाहिए हम देंगे सहयोग पूरा। हाँ, लेकिन मैं 6 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहे, मिलना चाहते हैं, नहीं मिल रही है। 2009 में नहीं मिल रही है वो आपसे? 2009 में लाठियां भी खाई थी हमने बसपा के लिए, उस समय पढ़ा करते थे, बच्चे थे। 2010 में मैंने फिर भीमसेना बनाई, मेरी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी, सारी अखबारों की कटिंग मेरे पास है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट मेरे पास है, शिकायतें मेरे पास है। तब मैंने तय किया था कि भाई मैं जो हूँ, कभी ऐसा वक्त ले आऊंगा कि बैठे देश के किसी कोने में भी फोन कर दिया, सतपाल तंवर बोल रहा हूँ, FIR दर्ज करो, नाम ही काफी है। आज वो हो गया। 2010 में हमने भीमसेना इसी वजह से बनाई थी, क्योंकि हम निराश हो चुके थे। आज हम बार बार कह रहे हैं कि बहन जी, आप समाज की एक सर्वे सर्वा है, हम आपके पीछे हैं, हम आगे नहीं आना चाहते, आगे आपको ही रखेंगे, लेकिन सेवा का मौका तो दो। मतलब हमें पद भी नहीं चाहिए कोई BSP में, ना कोई टिकट चाहिए, लेकिन जो समाज इतना बड़ा मेरे पीछे खड़ा, लाखों लोग खड़े हैं, वो कहते हैं बसपा में हमारा भरोसा है, सतपाल भाई हमें भी तो कोई भागीदारी दिलाओ। मुझे तो उनको भागीदारी दिलानी है। अब बसपा में लोग ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, ऐसे आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों का पेड़ है, साहब काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है, वो खत्म हो रही है, तो कुछ लोगों की वजह से खत्म हो रही है। अच्छे लोग हम देंगे ना भीमसेना से। मैं तो अच्छा, इसलिए तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप नाराजगी दिखा रहे हैं, इसी तरीके से दलित जो है मायावती, बहन मायावती से नाराज हैं, इसीलिए जो है बसपा लगातार हार का मुंह देख रही है? बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और हार जीत तो जिंदगी में लगी रहती है। जहां भी अपनी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा साथ खड़ा रहा हूं, हमेशा। हम रिकॉर्ड उठा करके देख लो। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हुए, मुझे धमकियां दी जाती रही, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहा, इतिहास गवाह है। बाकी हार जीत होती है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सब मैदान में जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मेरा 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 लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं, मेरा लक्ष्य न्याय दिलाना है। वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा बड़ा वृक्ष साहब काशीराम जी ने लगाया है, वो ठीक हाथों में है। और मैं लगातार 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी उनको लगातार फोन कर रही है कि हमें बहन मायावती जी से मिलवाया जाए। मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो आगे हम क्या निर्णय लेंगे। देखो, मुझे ये मालूम है कि चाहे बहन मायावती जी के बारे में रणदीप हुड्डा ने बोला हो, मैं खड़ा हुआ, चाहे बहन मायावती जी को किसी अन्य ने गाली दी हो, मैं खड़ा हुआ, FIR दर्ज कराई, चाहे किसी अन्य पर हमले हुए हो या पुलिस पीछे लगी हो। देखो, मैं कहीं नजर नहीं आया तो बता दो, मेरी गलती हो, मेरी कमी हो तो बता दो। आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे ऊपर हमले हुए, गोलियां चली, जानलेवा हमले हुए 2018 में, बाद में भी हुए, मेरी गाड़ी पर हमले हुए, आज भी हो रहे हैं। आज मुझे एक कोई गुंडा मवाली लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा है, समाज मेरे साथ खड़ा है, समाज मेरे साथ खड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग भी मेरे साथ आएंगे, बहन मायावती जी साथ आए। कुछ तो बोले, हमने तो 2009 में लाठियां भी खाई हैं BSP के लिए, सब सबूत है हमारे पास। BSP का स्तर जो है वो 0 हो गया है, और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात को नहीं मानता कि BSP का स्तर 0 हो गया है। देखो, हार जीत लगी रहती है, महापुरुषों की पार्टी है, तो देखो हम सम्मान जैसा पहले करते थे वैसे ही सम्मान आज करेंगे। बेशक से हमारी विचारधारा एक, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं,
बहन मायावती जी हमारी बड़ी बहन है, वो हमारी गुरु है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत करेंगे। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारियां दे रखी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ के अगर मेहनत करेंगे तो शायद बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं भी चाहता हूं कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार जो है लोग दिखा रहे हैं कि बीएसपी जो है वो वोट कटवा पार्टी बन गई है, इसकी वजह से इंडिया गठबंधन जो 10 सीटें नहीं जीता है, 10 सीटों पे जो है बीएसपी की वजह से आ रही है समाजवादी पार्टी। देखो, बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई कमी अगर है तो उसका सुधार करने की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व की है। उस बारे में मैं कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरे में तो देखते होंगे ना कि उनको क्या कमी नजर आ रही है, नेतृत्व में कमी है या मैं दूसरों की कमियां नहीं निकालूंगा। अगर उनमें कमियां होंगी तो मैं शायद खुद अपनी जिम्मेदारियों को, वो जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं पूरा करूं। तभी तो ये लगातार हमले होते हैं, धमकियां मिलती हैं, फिर भी लोग साथ नहीं खड़े होते। थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन हमारा खून तो गलत नहीं होता। बसपा हमेशा एएसपी पे कहीं ना कहीं कटाक्ष करती रहती है। जो नेता है उसके मंचों से चंद्रशेखर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों में एक यानी कि बसपा हमेशा एएसपी को दबाने की कोशिश कर रही है। आपस में तो देखो कभी लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपस में फूट पड़ेगी, आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा, बताओ। ये आपस में नहीं लड़ना चाहिए, दोनों में से किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। और रही बात वो दोनों लड़ते हैं तो भैया लड़ते रहो, फिर हमें को निर्णय लेना पड़ेगा। समाज को बसपा की तरफ लौटाएंगे या बसपा नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा। मैं दोनों पार्टियों में से किसी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ तो खुद की कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कंधों पे भरोसा है। जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर फोड़ाए तो भीमसेना और मिठाई खाए तो सब लोग? ऐसा नहीं हो सकता ना। ये समाज भी तो चाहता है सतपाल तंवर से कि सतपाल तंवर के साथ भी तो कोई खड़ा हो। मैं भी तो चाहता हूँ बहन जी खड़ी हो। मैं कहीं खड़ा नहीं हुआ तो मेरी गलती है, मेरी बताओ। चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद तो है नहीं, हमें तो समाज के लिए काम करना है। लेकिन हमारी एक मांग है कि बीएसपी अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन मायावती जी हमसे मुलाकात करें, ताकि समाज की जो मजबूरियां, मुश्किलें हैं, हम उनसे बताएं और वो आखिर क्यों पीछे हैं। हम उनमें अपना नेतृत्व गुण देखते हैं। हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, वो आगे आए, हम साथ खड़े होंगे हमेशा।